चुनाव के लिए कांग्रेस और आप के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत जारी। आप सूत्रों से खबर आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल 7 सीटें देने को तैयार है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आपके साथ गठबंधन पर हरियाणा कांग्रेस नेता बोले, गठबंधन पर बातचीत प्रारंभिक चरण में अगले 2 से 3 दिनों में गठबंधन पर बन सकती है सहमति। आपसे गठबंधन को लेकर कांग्रेस का बयान आया सामने। कांग्रेस नेता अजय माखन बोले, आपसे गठबंधन पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की होगी अहम बैठक। बीजेपी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर हो सकती है चर्चा। जातीय जनगणना पर लालू प्रसाद यादव का विवादित बयान। लालू ने कहा, आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़कर दंड बैठक करा के इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। लालू यादव ने कहा, इनकी क्या औकात जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। लालू यादव ने आधिकारिक बयान किया है जारी। लालू यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करनी ही पड़ेगी। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब की एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी लालू यादव पर निशाना साधा। कहा, लालू यादव गुंडों की भाषा बोल रहे हैं, वो धमका रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू की राजनीतिक हैसियत नहीं है। लालू पहले भी चुनाव हार रहे थे और आगे भी हारते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता सरकार के बलात्कार विरोधी विधेयक का किया विरोध। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार बोले, ममता बनर्जी कर रही हैं ड्रामेबाजी। ममता सरकार के विधेयक को बताया असंवैधानिक। जेएमएम नेता महुआ मांझी ने भी ममता सरकार के विधेयक को बताया जल्दबाजी में लिया गया फैसला। महुआ मांझी ने कहा, आनन फानन में इस तरह का कानून पारित करना सही नहीं है। वहीं कोलकाता रेप मर्डर की पीड़िता के माता पिता ने भी ममता सरकार के विधेयक का किया विरोध। पीड़िता के माता पिता ने पश्चिम बंगाल में बलात्कार विरोधी विधेयक के खिलाफ अपनी निराशा को व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रेप विरोधी बिल पेश। ये ममता के ने सदन में पेश किया अपराजिता बिल को बताया ऐतिहासिक। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बोली सीएम ममता बनर्जी, रेप कांड के दोषियों को जल्द से जल्द मिलेगी सजा। कोलकाता में आरजीकर कांड के खिलाफ डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी। लाल बाजार में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर, तस्वीरें आई सामने। कोलकाता कांड को लेकर बवाल लगातार जारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। जल्द इंसाफ दिलाने की उठाई मांग। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की आज कोर्ट में पेशी। कल भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। संदीप घोष समेत 4 की हुई थी गिरफ्तारी। आरजीकर मामले में संध्या रानी टुडू को बनाया गया आरोपी। पीड़िता अभया का असली नाम उजागर करने के लिए पश्चिमी क्षेत्र विकास बोर्ड की मंत्री संध्या रानी को आरोपी बनाया गया। कन्नौज में नाबालिग से रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव के छोटे भाई नीलू यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर। पीड़िता का बयान बदलवाने का लगा था आरोप। पुलिस ने 25,000 का रखा था इनाम। लखनऊ में अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर धरने पर बैठे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर दिया धरना। लखनऊ में आज सीएम योगी यूपीएसएससी के चयनित 1335 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सुबह 10 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 8 सितंबर को अंबेडकर नगर का करेंगे दौरा। मुख्यमंत्री योगी के आगमन की तैयारियों में जुटा प्रशासन। 8 सितंबर को कटेरी विधानसभा क्षेत्र के हिड़ी पकड़िया गांव में जनसभा को भी संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। हिमाचल में वित्तीय संकट को लेकर मचा बवाल। कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी। विपक्ष ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। कहा, हिमाचल में वित्तीय आपातकाल, खटाखट गारंटियों ने कंगाल किया। हिमाचल में वित्तीय संकट को लेकर शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस का खटाखट वाला फॉर्मूला फेल। सीरीज IC-814 विवाद के बाद नेटफ्लिक्स कंटेंट रिव्यू को तैयार। सरकार ने कहा था, किसी को भी भारतीयों की भावनाओं से खेलने का हक नहीं है। भारत का 23वां विधि आयोग गठित। राष्ट्रपति ने 2027 तक के कार्यकाल के लिए विधि आयोग के गठन को दी मंजूरी। एपी ढिल्लों ने घर पर फायरिंग के बाद इंस्टाग्राम पर शेयर किया पोस्ट। फैंस को दी सुरक्षित होने की जानकारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का खत्म नहीं हो रहा है आतंक। मैसी टेपरा गांव में निगरानी के लिए ड्रोन का किया जा रहा है इस्तेमाल। वन विभाग की टीम ने बाकी बचे भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई जगहों पर लगाए हैं जाल और पिंजरे भी। यूपी के बहराइच में लंगड़ा भेड़िया रिपब्लिक भारत के कैमरे में हुआ कैद। सफेद प्लेट में खाना खाया। सिसैया चूड़ामनी गांव के आसपास हुआ कैमरे में कैद। रिपब्लिक भारत कई दिनों से कर रहा था लंगड़ा भेड़ी की खोज।
आदमखोर भेड़ियों की दहशत के बीच योगी सरकार का बड़ा आदेश, लोगों की जान बचाने के लिए भेड़ियों को गोली मारने का आदेश, अंतिम उपाय के तौर पर चलाई जा सकती है गोली। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक बरकरार, देर रात एक बच्चे पर किया हमला, लोगों के शोर मचाने के बाद मौके से भागा भेड़िया। लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक लगातार जारी, खेत में दिखा तेंदुआ, गांव वालों ने वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। यूपी के लखीमपुर में बाघ के आतंक को लेकर वन विभाग अलर्ट, लोगों से अपील की गई, सभी ने अकेले बाहर ना निकलने का सबसे आग्रह किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाघ के आतंक से लोगों में दहशत, किसान ने भागकर बचाई अपनी जान, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लोग। यूपी के बहराइच में आदमखोर के आतंक से पुलिस की उड़ी है नींद, यूपी डीजीपी बोले इंसानों पर हमला करने वाले जंगली जानवरों को बहुत जल्द काबू में करेंगे, ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जिनसे इंसानों को खासकर मासूमों पर हमले रुके। बहराइच और इसके आसपास के इलाकों में भेड़ियों की दहशत लगातार बरकरार, स्थानीय लोग भेड़ियों से बचने के लिए रात भर कर रहे हैं निगरानी, लाठी डंडों के साथ गांव में दे रहे हैं पहरा। यूपी के बहराइच में फर्नीचर की दुकानों पर लगी लोगों की भारी भीड़, ग्रामीण खूंखार भेड़िए से बचने के लिए दरवाजे की कर रहे हैं खरीदारी, घर में दरवाजे नहीं होने से भेड़िए लोगों के घरों में घुसकर हमला कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच और सीतापुर के बाद अब बाराबंकी में भी भेड़िए के हमले की दहशत का माहौल बना, बकरी चुराने का एक बच्ची और एक युवक पर भेड़िए ने किया हमला, बच्ची गंभीर रूप से जख्मी, गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती, प्राथमिक उपचार जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, जिले के 2 अलग अलग जगहों से 13 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक 7 नक्सलियों को गंगलूर जबकि 6 नक्सलियों को तरेम पुलिस थाना से गिरफ्तार किया गया। उधर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई, मुठभेड़ में 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, घटनास्थल से नक्सलियों के शवों के साथ भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद भी बरामद। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव का बड़ा बयान, सीएम विष्णुदेव साय बोले नक्सलवाद सिकुड़ता जा रहा, बहुत जल्द नक्सलवाद का खात्मा होगा।